This saal I studied enough and I would score good marks, no doubt. And this is what the society wants. They might also start considering me smart, intelligent and whatnot. But am I really? This forced me to think, should I read some extra books? मीन स्कूल की बुक्स नहीं, कुछ ऐसी बुक्स जो कि अच्छी बुक्स होती हैं, ऑटोबायोग्राफीज एक्सेट्रा. बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्कूल डेज बुक्स एंड हाउ वुड इट हेल्प मी एंड इसमें मेरा क्या फ़ायदा? क्योंकि बाद में इन सारी बुक्स को, क्योंकि हम सीरियसली होकर लर्न करने के लिए तो पढ़ेंगे नहीं, बाद में तो भूल ही जाना है, तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा? एक एक्स्ट्रा झंझट मारने की क्या ज़रूरत? मेरे सामने तो रियली कोई बुक्स पढ़ता एंड दे सीम हैप्पी टू मी. इंडिया एट लास्ट, हाउ बोरिंग इट इज. बट एक प्रॉब्लम और है, इतने सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, इतनी सारी बुक्स लिखी जाती हैं, कितने सारे लोग सजेस्ट करते हैं पढ़ने को, तो कुछ तो होगा ना. इतने सारे लोग बस अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं और बुक्स पढ़े जा रहे हैं, कोई रीजन तो होगा ना. तो ये भी सुना है कि बहुत सारे अमीर लोग बुक्स पढ़ते हैं और ये मुझे फोर्स करता है सोचने में कि ये इनका रीजन है अमीर होने का, कि अमीर होने के बाद फ्री टाइम यूटिलाइज करने के लिए यूं ही पढ़ते हैं. अगर अमीर होने के लिए बुक्स जरूरी हैं तो स्कूल में कभी क्यों नहीं बताया? मतलब कभी तो उन्हें सजेस्ट करना चाहिए था कि ये बुक्स पढ़ो, वो बुक्स पढ़ो. तो क्या हम स्कूल वाले अमीर होना नहीं देना चाहते? या फिर इस टॉपिक के बारे में स्कूल वालों को पता ही नहीं है, इसीलिए शायद शेयर नहीं करते. Oh my God, this is getting really interesting and this is getting more than just reading. मतलब कुछ तो है यहाँ पे. We need to look deeper in this. सबसे पहले तो हमें एक सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि स्कूल में हम 18-19 साल अपने बिता देते हैं और वहाँ पे हमने जो सीखा वो क्या सफिशिएंट नहीं है, और यार एक्स्ट्रा बुक्स की क्या ज़रूरत, ये सब छोड़ो. अच्छा, जो रियल लाइफ में हमको चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो कहाँ पे मिलेगी? स्कूल में तो कुछ सिखाया नहीं, तो कहाँ से सीखेंगे हम? एक बात तो क्लियर है, अगर स्कूल की किताबें सब कुछ सिखाती तो फिर जितने टॉपर्स हैं वही बिलियनर्स होते. स्कूल की बुक से हम सीखते हैं याद करना, चीज़ों को मेमोराइज करना, फैक्ट्स, फॉर्मूलाज, लंबे आंसर्स, बहुत सारे पोएम्स, ये सारी चीज़ें हम याद करना सीखना. बट रियल लाइफ में हमको चाहिए होता है डिसीजन मेकिंग पावर, क्रिटिकल थिंकिंग. चलो, इसमें तो स्कूल फेल हो गया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. आगे के सारे पॉइंट फटाफट से कवर करते हैं. जैसे कि स्कूल में हमको सिखाया जाता है ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और ये सारी अनुच्छेद वगैरह चीज़ों की. बट रियल लाइफ में हमको चाहिए होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका. बट वो सब तो हमको कहीं नहीं बताया. अगर स्कूल बुक्स टीचर्स अस टू सॉल्व इक्वेशंस, बट रियल लाइफ में हमको क्या चाहिए होता है? वी नीड टू हैव द एबिलिटी टू मैनेज आवर मनी, इन्वेस्ट, बिल्ड वेल्थ. पढ़े जा रहे हैं, कोई रीजन तो टोटली एब्सेंट इन आवर सिलेबस. Now next what we are taught in school is to learn past history events. बहुत सारी लंबे लंबे मुगल और बहुत सारी चीज़ें हमको लर्न करनी पड़ती हैं. बट रियल लाइफ में हमको प्रेजेंट को एनालाइज करके अपने फ्यूचर को डिसाइड करने का एक्सपीरियंस चाहिए होता है. ना ही प्रेजेंट ना ही फ्यूचर, ओनली हिस्ट्री बढ़ना. चलो नेक्स्ट देखते हैं. स्कूल से हम सीखते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ओबीडिएंट रहना, बट रियल लाइफ में हमको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना, this is getting more than just reading. ये सारी चीजें है यहाँ पे. फिर आते हैं लास्ट पॉइंट पे. लास्टली मैंने ये रियलाइज करा सवाल का जवाब ना जाने कितने एंडलेस टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं जिसका कनेक्शन ना ही हमारे प्रेजेंट और ना ही हमारे फ्यूचर से है. और रियल लाइफ में हमको कितनी सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, मेंटल रेजिलियंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और भी बहुत सारी चीज़ें. इन सारी चीज़ों को रियलाइज करके मुझे एक क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया कि स्कूल टेक्स्ट बुक से हमने क्या सीखा और ये कैसे डिफरेंट है. चलो मान लेते हैं कि स्कूल की किताबों में बहुत सारी कमियां और वो बहुत अलग हैं इन जो भी एक्स्ट्रा बुक्स या फिर अच्छी बुक्स जो एक्सटर्नल बुक्स होती हैं उनसे. स्कूल की टेक्स्ट बुक्स को तो हमने अच्छे से निचोड़ के रख दिया. अब ये जो बुक्स जो कि हाइप में हैं कि इनको पढ़ो, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, इनका भी अच्छे से निचोड़ निकालते हैं, तभी तो पता चलेगा ये अभी इम्पोर्टेंट है कि ये भी फालतू ही है. नाउ इट्स टाइम टू फाइंड डू दीज एक्स्ट्रा बुक्स फुलफिल आवर रियल लाइफ रिक्वायरमेंट्स, या फिर यहाँ से भी हमको अनसर्टिफाइड निकलना पड़ेगा. स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में कमियां निकालना आसान था, पर इसमें क्या रियल लाइफ में हमको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए होती है. और कई बुक्स जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, इतनी फेमस बुक्स हैं जो कि हमें मनी कैसे काम करता है सब कुछ उसके बारे में बताता है. तो हाँ,
इट कैन हेल्प। हम ऐसे एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ के फाइनेंशियल नॉलेज तो आराम से गेन कर सकते हैं। रियल लाइफ में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, और कई सारी बुक्स जैसे कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल, जो कि मैंने अपने स्कूल की लाइब्रेरी में भी एक बार देखी। तब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब शायद मैं उसको जाके पढ़ूँ, बट हमारा तो अब लाइब्रेरी पीरियड ही नहीं होता, सिर्फ क्लास 8 तक होता था। चलो वो सब तो बात की बात है। रियलिटी में हम सबको पता है कि रियल लाइफ में हमको एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए होती है, बट ये तो हमको और बुक्स जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स हमें ये बहुत अच्छे से समझाती हैं, जो कि मैं अभी रीड भी कर रही हूँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम सबको रियल लाइफ में एक लीडरशिप क्वालिटी और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो कि सबसे ज़्यादा खराब हमारा स्कूल ही करता है। तो इसके लिए भी बहुत सारी बुक्स है, जैसे कि एक बुक है लीडर्स ईट द लास्ट। ये बुक के बारे में मैंने यूट्यूब पे भी देखा हुआ है, मैंने पढ़ा नहीं, बट हाँ बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो हमें ऐसी चीज़ें सिखाती हैं। अब मुझे और आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि जो भी आपको रियल लाइफ में चाहिए होता है वो स्कूल टेक्स्ट बुक में तो दूर दूर तक है नहीं, पर रियलिटी में हम कोई भी बुक्स किसी भी फील्ड में कुछ भी सीखने के लिए हम बस हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा रीड करने का। ये लिस्ट तो खत्म होने वाली है नहीं, क्योंकि हर एक चीज के लिए, डिसिप्लिन से लेके प्रोडक्टिविटी से लेके हर एक चीज के लिए लाखों अच्छी बुक्स हैं, सॉरी हजारों। बहुत हो गई इधर उधर की बातें, मतलब हाँ कोई कामयाब मिलेगी, लेट्स फाइंड आउट सकते हैं, ये सीख सकते हैं, रियल लाइफ की मेन जो चाहिए वो सीख सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं। हम सबको कहीं ना कहीं ये बात पता है। क्या रीडिंग बुक्स इज रिलेटेड टू सक्सेस, या फिर जो सक्सेस लोग होते हैं उसका कोई कनेक्शन है इससे? ये जानने में मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और आप भी। या फिर ये कहीं कोई मिथ तो नहीं जो फिर फैलाया जा रहा है? इस केस के तह तक जाने के लिए मैंने थोड़ी छानबीन करी और मुझे कुछ ऐसे चीज़ें मिली, कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिसे जानकर आप भी कौतूहल में आ जाओ कि आखिर ऐसा है क्या बुक्स पढ़ने में। उसका भी आंसर हम लास्ट में देंगे, पहले इन एविडेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले आई गॉट टू नो कि हाँ जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट हर साल बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, मार्क जकरबर्ग भी डेली रीड करते हैं, और एलॉन मस्क तो एक साथ कई सारे बुक्स रीड करते हैं, और बिल गेट्स ऑन एन एवरेज 50 बुक्स हर साल पढ़ते हैं। और आखिर ये लोग हैं कौन? ये लोग हैं वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल। देखो एविडेंसेस ढूंढने जाए तो इंटरनेट और वो एक इम्पोर्टेंट भाग रहे हैं उनका सक्सेसफुल होने में, बट हमें एविडेंसेस इकट्ठा करके चलो मेन मुद्दे पे आ ही जाते हैं, बल्कि हम ये कि ये जो बुक्स है उनको मदद कैसे करती हैं, वो इनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, और ये किस तरीके से उनकी लाइफ उठा सकते हैं बनाने में। और वो हाँ बहुत अच्छे बुक्स रीड करना कोई मेन रीजन नहीं है उनके अमीर या फिर सक्सेसफुल होने का, बट हाँ ये इम्पोर्टेंट भाग है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है सक्सेसफुल पीपल में। तो देयर इज समथिंग इन बुक। बहुत हो गया, आप करते हैं रियल मिस्ट्री को अनफोल्ड। बिना कोई गोल गोल बात किए मैं आपको ये सीक्रेट बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनने का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे वीडियो का क्रक्स यही है, जब हम बुक रीड करते हैं तब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है। अब अपने से बहुत लोग हो गए, और मेरा भी ये मानना है कि नहीं आती क्यूरियोसिटी हमारे अंदर कभी कभी, और अधिकतर नहीं आई क्यूरियोसिटी। बताओ हो गया हमारा कोई काम नहीं बुक से? नहीं, जब हम बुक्स रीड करते हैं ना हम एक्सप्लोरेशन भी कर रहे होते हैं, साथ साथ नए टॉपिक्स का, स्कूल के सिलेबस से बाहर सोचते हैं। हमारा सोचने का जो एरिया होता है वो बड़ा होता है, तो हम एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे सोचना शुरू करते हैं। ये तो एक्सेप्ट करोगे ना, हमारा सोचने का दायरा बड़ा होगा, हमारे पास नए टॉपिक्स होंगे डिस्कस करने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए। तो जाने अनजाने में ये हमारे डिसीजंस को भी इम्पैक्ट करते हैं कि हम एक अच्छे डिसीजन ले। कोई अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ोगे तो आप खुद में विचार करोगे कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, हाँ ये मैं कर सकती हूँ, हाँ ये बात तो सही रखी है, और ऐसे ही विचार करके आप एक अच्छे डिसीजन लेते हो। और करोड़ों एविडेंसेस हैं कि हाँ हम लोग सवाल करते हैं, और यही सवाल कई सारे नए इन्वेंशन जन्म देता है। कोई भी एक अच्छा डिसीजन, कोई भी एक इनोवेशन हमें सक्सेस की ओर बढ़ाता है। तो ये कनेक्शन अगर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड तो आप बुक्स का जो इम्पोर्टेंस है ना वो भी समझ जाओ। एक कनेक्शन और है, जैसे कि हमने क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की तो बात कर ली,
पर डायरेक्टली सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स हमें सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए फोर्स करती है, उसका भी एक बहुत अच्छा पार्ट है। इम्प्रूवमेंट बुक्स हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती हैं, वो भी सही मायने में हमें अच्छे एक्शंस लेने के लिए फोर्स करते हैं, और यही हमारा रीज़न होते हैं एक तरीके से ग्रोथ का। और ग्रोथ करते करते यही चीज़ तो हमें पहुँचाती है हमारे सक्सेस तक। तो इतने सारे रीजन हमने देख लिए कि किस तरीके से कनेक्शन होता है बुक्स का और सक्सेस का। अगर आप ये सारे कनेक्शन से समझ पाए हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन कि हाँ यहाँ पे लूप होल है, यहाँ पे तो मुझे समझ नहीं आया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, ये सारी चीज़ें जितनी भी सवाल हैं आप ज़रूर मेरे लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट में जाके पूछ। बहुत हो गया सक्सेस बुक्स, मतलब कि हाँ बुक्स के बारे में अभी भी हम बात करेंगे, बुक्स और सक्सेस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यार इतनी देर से हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इसी के लिए बुक्स पढ़ी जाए। सक्सेस के लिए बहुत सारी और चीज़ें होती हैं और उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, और आपको भी जानना ज़रूरी है कि सक्सेस ही नहीं है लाइफ में, और भी बहुत कुछ है। जैसे कि मुझे नींद नहीं आती तो फिर पढ़ाई करके हम सबको और नींद आ जाती है, और वो सच बात है। अब जब बुक्स रीड करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपको नींद आने के, आपकी ओवर थिंकिंग जो होती है, अगर आपको स्ट्रेस वगैरह होता है तो उन सबको भी जो है शांत करने में बहुत हेल्प करती है रीडिंग। बुक्स रीड करने के बाद हमारे पास बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं डिस्कस करने को, वरना हम एक लूप में फंस गए हैं, वही 3-4 टॉपिक आ जाते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कशन करते रहते हैं और फिर सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो एक अच्छा टॉपिक पता होगा तभी तो हम डिस्कस करें। और फिर आता है सबसे बड़ा रीज़न बुक्स रीड करने का, वो है सोशल डिटॉक्स, मतलब सोशल मीडिया डिटॉक्स। मतलब ये क्या है, ये किस खेत की चिड़िया है? ये किसी खेत की चिड़िया नहीं है, ये है आज की यूथ, टीनेजर्स नहीं, छोटे छोटे बच्चे, सारे एज ग्रुप जो है इस चीज़ से फंस चुका है, इस चीज़ के बीच में फंस चुका है, वो है सोशल मीडिया। मैं भी, आप भी, हम सब। इससे हम बचने के लिए सोशल मीडिया किस तरीके से हमको टाइम निकालते हैं रील स्क्रॉल करने के लिए, शॉर्ट स्क्रॉल करने के लिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है, इसीलिए मैं जानती हूँ और समझती हूँ। और बुक रीड करके अब टाइम काटने का एक और अच्छा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका, रील्स और शॉर्ट्स को करके आपको कहीं या कहीं ज़रूर सुना होगा कि हमारा अटेंशन कम होता है। मतलब किसी चीज़ पर अटेंशन करना, लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना वरना बहुत फोकस काम करना हमारे फिर दिमाग के बस की बात नहीं रहे। सोशल मीडिया स्क्रॉल करके आपको इंस्टेंट डोपामिन स्ट्राइक मिलता है, और इसी के चक्कर में हम स्क्रॉल करते जाते हैं एक और डोपामिन स्ट्राइक के लिए। वहीं बुक्स को अगर हम रीड करेंगे तो स्लो, कंट्रोल और अच्छा डोपामिन निकलता है, वो बहुत ही बेटर होता है स्क्रॉलिंग से। बहुत कर ली हमने ज्ञान की बातें, डोपामिन वोपामिन, पता नहीं क्या क्या मैंने आपको बता दिया, और ये सब मुझे भी इसी वीडियो के जरिए पता चला। तो अब हम सबको पता है बुक कितनी ज़रूरी है, कितने फ़ायदे हैं, कितना क्या सबको पता होता है। कहीं ना कहीं सबको ये बात पता होती है कि क्या सही है, क्या गलत है करना, बुक शेयर करना अच्छा है, स्क्रॉल करना गलत है। इंटरनली हम सबको पता होता है, बट बात वही आ जाती है, अच्छा करता कौन है। बहुत अच्छा रीज़न है बुक्स रीड करने के, लोग करते ही नहीं हैं जानने के बावजूद ही। हाँ, क्यों करेंगे? क्योंकि धरती पे रहने वाले 8 बिलियन लोग सभी सक्सेसफुल थोड़ी ना हो सकते हैं। बट हाँ, एक बात तो श्योर है, जितने लोग सक्सेसफुल होंगे मैक्सिमम 80% सक्सेस आजकल तो बहुत ही मायनों में हो जाती है, बट 80% जो सक्सेसफुल सही मायनों में होंगे उनमें एक चीज़ ज़रूर कॉमन होगी। Now, at last, you and me have a key. To have better chances of becoming a millionaire, having a great lifestyle, to make better decisions, be smarter, best version of yourself, and what not. But it still depends on you. Will you take this or leave it? मैंने तो इसे लेने का ट्राई कर लिया है, मतलब कि मैंने एक बुक रीड करना शुरू कर दिया है। कौन सी बुक रीड कर रही हूँ? मैं रीड कर रही हूँ एटॉमिक हैबिट्स, और मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप कुछ शुरुआत करना चाहते हो आप इससे शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि ये आपको हैबिट बिल्ड करने में मदद करेगी। हाँ, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बट वो सब बात छोड़ो। मैंने अभी इसके 50 पेजेस रीड कर रहे हैं, मुझे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं जानने को, जो कि मैंने शेयर भी करी है अपने आसपास के लोगों के साथ। आप भी ये अप्रोच ज़रूर अपनाइएगा ताकि वो इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में भी रिटेन रहे और आप दूसरे के साथ शेयर करके उसका यूज़ भी ज़्यादा करते हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक दिन मैंने छोड़ा था और वो भी मैं छोड़ देना क्या, सबको लाइट बंद करनी थी तो मैंने उसे छोड़ दिया। उस दिन मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा था, डिच तो नहीं किया था। अब मुझे अपनी रीडिंग स्पीड थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये लगभग 300 पेजेस की बुक है और ऐसे तो मुझे महीने लग जाएंगे। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बुक्स रीड करना शुरू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? अगेन मैं कहना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी, मोटिवेटिंग लगी, फनी लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी। वैसे तो फनी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इसमें फनी जैसा कुछ था नहीं। नाउ आई कैन प्रॉमिस यू गाइज दैट सब्सक्राइबिंग माई चैनल विल बी अ ग्रेट स्टेप फॉर योर इम्प्रूवमेंट इन लाइफ। हाँ, ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।